एवरीवन, वेलकम टू पाठशाला स्टडी एकेडमी। बच्चों, आज हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं मोशन। ये बेसिकली क्लासेस 7th 8th 9th के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। हमारा जो भी कंटेंट है इस चैप्टर में वो आईसीएसई और सीबीएसई का मिक्स कंटेंट है। ठीक है, इट्स नॉट पर्टिकुलर अबाउट सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड। ये जो भी कंटेंट हम प्रोवाइड करेंगे ये दोनों बोर्ड से मिक्सअप करके हम बनाते हैं। तो आज बेसिकली हम लोग मोशन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे पूरा। मोशन होता है क्या है, मोशन रेस्ट में एक रिलेशन है, वो क्या चीज़ होती है, टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में, मास क्या है, वेट क्या है, उसमें डिफरेंस क्या होता है, ये तरह तरह की चीज़ें जो रिलेटेड है मोशन वर्ड से, हम वो आज पूरे इस लेक्चर में कवर करेंगे। अगेन ये लेक्चर हम कोशिश करेंगे 15 से 17 मिनट में कवर अप करने के लिए, और इसमें हम आपको मैक्सिमम जितना हो पाएगा उतना समझाएंगे। ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। सबसे पहले मोशन को समझने के पहले से हमको रेस्ट भी देख लेना चाहिए कि रेस्ट क्या है। उसी के रेफरेंस से हमको समझ में आता है कि मोशन क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले रेस्ट क्या है। व्हेन द पोजीशन ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग डज नॉट चेंज विद टाइम। मतलब किसी भी बॉडी की पोजीशन अगर चेंज नहीं कर रही उसके सराउंडिंग के हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तब वो बॉडी रेस्ट में कही जाती है। अगर इसी का अपोजिट हो जाए, मतलब उस बॉडी की पोजीशन चेंज होने लगे विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स और टाइम भी चेंज हो, तो उस बॉडी को हम मोशन में कहते हैं। मोशन की डेफिनेशन, व्हेन द पोजीशन ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स चेंजेस विद टाइम इज कॉल्ड मोशन। एग्जाम्पल देख लीजिए रेस्ट का, बुक ऑन टेबल, मोशन का अ मूविंग कार। ठीक है, अब इस रेस्ट और इस मोशन में एक रिलेटिव रिलेशन है, एक दूसरे पे कैसे रिलेट कर रहे हैं ये वो हम देखते हैं। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर। कैसे हैं देखिए, इसमें मैंने लिखा एन ऑब्जेक्ट कैन बी इन मोशन रिलेटिव टू वन सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स while at rest relative to some other objects। कैसे, एग्जाम्पल समझने की कोशिश करिए। पैसेंजर इन अ मूविंग बस, एक पैसेंजर है बस में। ठीक, अब वो जो पैसेंजर है उस बस के अंदर जो पैसेंजर है उसके रिस्पेक्ट में तो बेटा रेस्ट में है, बट अगर बस के बाहर जो भी कुछ है, चाहे वो ट्रीज़ हो, चाहे कोई पैसेंजर, चाहे कोई कैंडिडेट हो, या कोई भी एनिमल हो, उसके रिस्पेक्ट वो मोशन में। तो एक ही टाइम पे रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर। ठीक है, इसके बाद आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। टोटल 7 टाइप्स ऑफ मोशंस हैं हमारे। ठीक, एक ही हमारा ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी, सर्कुलर, ऑसिलेटरी, वाइब्रेटरी, पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक। ठीक, नाम से काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। सबको एक एक करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं विद एग्जांपल्स, जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। ट्रांसलेटरी मोशन, कोई भी मोशन सिंपल एक लाइन में हो रहा हो, या एक नॉर्मल सा मोशन है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये ट्रांसलेटरी मोशन होता है। ठीक, मोशन ऑफ एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, मोशन ऑफ अ बॉक्स व्हेन पुश्ड फ्रॉम वन कॉर्नर टू अदर कॉर्नर, दोनों ट्रांसलेटरी मोशन है। अब ट्रांसलेटरी मोशन के दो पार्ट हैं, एक तो ये बच्चा लीनियर मोशन, दूसरा बच्चा कौन सा, कर्वी लीनियर मोशन। अब लीनियर मोशन क्या होता है, मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होगा वो लीनियर मोशन होगा। लेकिन अगर यही मोशन कर्व्ड पाथ लेके हो रहा है तो वो कर्वी लीनियर है। लीनियर मोशन का एग्जांपल होता है बुलेट फायर, जैसे कोई बंदूक फायर हुई, ठीक, तो जो बुलेट निकलेगी उस पिस्टल से वो एक लीनियर मोशन कैरी करेगी। अ टर्निंग का, एक कार टर्न कर रही है, बाइसिकल टर्न कर रही है, वो हमारा कर्वी लीनियर मोशन कहलाता है। ठीक, अगला आता है बेटा रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन बेसिकली नाम से ही क्लियर है, जिसमें रोटेशन है। अब इसमें जैसे कि ब्लेड्स ऑफ अ फैन है, स्पिनिंग व्हील है, जैसे वो पॉटरी होता है, जो पॉटर होता है जो पॉट्स बनाता है, उसका जो व्हील है जो रोटेट कर रहा है उसको हम बोलते हैं क्या,
रोटेटरी मोशन, ठीक, ब्लेड्स ऑफ अ फैन, स्पिनिंग ऑफ अ व्हील, ये रोटेटरी मोशन है। इसी का अगला पार्ट है सर्कुलर मोशन, मोशन ऑफ अ बॉडी अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ। एक बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल, स्टोन व्रिलिंग टाइड एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग, मतलब एक बच्चा है, इसने एक स्टोन बांध लिया एक धागे में और उसको नचा रहा है, ये सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन में डिफरेंस क्या होता है? जो सर्कुलर मोशन है इसमें जो सेंटर ऑफ मास होता है, जिस ऑब्जेक्ट का, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका सेंटर ऑफ मास और वो जिस एक्सिस के अबाउट मूव कर रहा है उसकी डिस्टेंस फिक्स होती है, वो कभी कम ज़्यादा नहीं होगी, ठीक, ये सर्कुलर मोशन में होता है। रोटेटरी मोशन में वो फिक्स नहीं होती, वो कम ज़्यादा हो सकती है। अगला आता है ऑसिलेटरी मोशन, द टू एंड फ्रो मोशन जो होता है, जैसे पेंडुलम वॉच, जो वॉल क्लॉक्स वगैरह होती हैं बेटा, उसमें जो पेंडुलम लगी होती है वो मूव करती है टू एंड फ्रो, वो हमारा ऑसिलेटरी मोशन है। झूला जो बच्चे पार्क वगैरह में झूलते हैं, ये सब हमारे कौन से मोशन हो गए बच्चा? ऑसिलेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन, ये सभी ने देखा होगा, गिटार में जो मोशन होता है वो वाइब्रेटरी मोशन है। स्प्रिंग टाइड अप, उसको आपने उंगली से टच किया, वो वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाती है, वाइब्रेशन से म्यूज़िक प्रोड्यूस हो जाता है, साउंड प्रोड्यूस हो जाती है। ऐसे एक्सपेरिमेंट बच्चे क्लास में भी करते हैं, वो टेबल पे स्केल रख के और एकदम से उठा के उसको बैंग करेंगे तो वो वाइब्रेट होती है, ठीक। हम जो हार्ट जो ब्रीथ कर रहे हैं, चेस्ट एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये भी एक तरीके का वाइब्रेटरी मोशन होता है, ठीक है। तो ये वाइब्रेटरी मोशन भी क्लियर हो रहा है। पीरियोडिक मोशन, वो मोशन जो एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद रिपीट होते हैं, जैसे अर्थ का रिवॉल्व होना, जो हार्ट बीट है हमारे ह्यूमन बीइंग की, है ना, ये सब एग्जांपल बेटा पीरियोडिक मोशन के हो गए, ठीक। पीरियोडिक मोशन जो एक पर्टिकुलर फिक्स पीरियड टाइम के बाद रिपीट होते हैं। इसके आता है नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक जो रिपीट नहीं हो रहे हैं, उसी का उल्टा, जैसे कोई फुटबॉलर है, कोई प्लेयर है, ग्राउंड में दौड़ रहा है, ग्राउंड में खेल रहा है, नॉन पीरियोडिक मोशन। बॉल रोलिंग अराउंड द ग्राउंड, ग्राउंड पे आपने बॉल ऐसे रोल करके छोड़ दी, नॉन पीरियोडिक, उसका फिक्स टाइम पीरियड पर रिपीटेशन थोड़ा ना हो रहा, वो तो धीरे धीरे स्पीड कम होती जाती है। ये नॉन पीरियोडिक के एग्जाम्पल हो गया। अब आता है हमारा बच्चा ये मिक्स्ड मोशन, थोड़ा सा अलग है। मिक्स्ड मोशन में एक ही टाइम पे दो तीन मोशन एक साथ होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है, जो ट्रेन के व्हील्स होते हैं, देखिए जब वो ट्रेन चल रही है तो उस टाइम वो व्हील्स एक तो रोटेटरी मोशन भी कर रहे हैं और एक तो सर ये ट्रांसलेटरी मोशन भी कर रहे हैं, ठीक। एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन की ओर वो जा रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ट्रांसलेटरी मोशन है, और रोटेटरी मोशन, दोनों मोशन यहाँ पे एक टाइम पे हो रहे हैं, ठीक। मिक्स्ड मोशन का एग्जांपल था। इसके बाद आता है स्पीड। स्पीड क्या है? एक फिक्स्ड यूनिट टाइम पे कितने डिस्टेंस एक बॉडी ट्रैवल करती है, ये स्पीड होती है। इसका इसका फॉर्मूला है प्रैक्टिकल मैथ न्यूमेरिकल, जब आप सॉल्व करोगे तो ये फॉर्मूला इसमें आप यूज़ करने वाले हो। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन, ठीक। जो डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको टाइम से आप डिवाइड कर दोगे, स्पीड आ जाती है। इसकी एसआई यूनिट रहती है बेटा मीटर पर सेकेंड। इसकी एक और यूनिट है किलोमीटर पर आवर, ठीक। सबको पता है किलोमीटर पर आवर की, कार में बाइक्स में हर जगह किलोमीटर पर आवर की यूनिट आप देख सकते हो, वो स्पीड होती है। किलोमीटर पर आवर मतलब कितने घंटे में कितना किलोमीटर गई, ये स्पीड है। कन्वर्जन के लिए अगर आता है तो 1 मीटर पर सेकेंड जो है वो 3.6 किलोमीटर पर आवर के बराबर होता है। तो 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 3.6 किलोमीटर पर आवर के बराबर होता है, ठीक। इसके बाद दो टाइप के मोशन आपने सुने होंगे, एक यूनिफॉर्म मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो पहले यूनिफॉर्म मोशन देखते हैं, बहुत आसान है। व्हेन अ मूविंग बॉडी ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे फिक्स डिस्टेंस अगर कोई बॉडी ट्रैवल कर रही है तो यूनिफॉर्म मोशन है। एग्जाम्पल, 9 AM पे एक ट्रेन स्टार्ट होती है, एक कार स्टार्ट होती है, ठीक। वो अभी तो 0 किलोमीटर कवर करेगी। 10 बजे वही ट्रेन 30 किलोमीटर्स पे पहुंच गई। 11 बजे वो ट्रेन 60 किलोमीटर पे पहुंची। 12 बजे वो ट्रेन 90। तो हमने देखा कि 1 घंटे में वो पर आवर 30 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है। ऐसा नहीं है किसी 1 घंटे में उसने ज़्यादा ट्रैवल कर लिया हो। तो ये बच्चा कौन सा एग्जाम्पल हो गया? यूनिफॉर्म मोशन का। इसी के बाद है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसी का अपोजिट हो गया। इस केस में
एग्जाम्पल सीधा देखिए, 9 AM पे 0 थी, 10 पे 20 हुई, 11 पे 50, 12 बजे वो 90। यहाँ पे हम देख सकते हैं कोई फिक्स डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रही वो हर घंटे में। कभी 20 किलोमीटर है, कभी 30 किलोमीटर उसने 1 घंटे में ट्रैवल कर लिया, कभी 40 किलोमीटर। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल आ गया। इसके बाद जो स्पीड हमने पढ़ा था उसी से रिलेटेड एक वर्ड आता है एवरेज स्पीड। बेसिकली एवरेज स्पीड होती क्या है? इट इज़ द रेशियो बिटवीन द टोटल डिस्टेंस एंड द टोटल टाइम टेकन इन ट्रैवलिंग द डिस्टेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक, जैसे कि मान लेते हैं एक ट्रेन है या कोई गाड़ी है, 4 किलोमीटर जाती है पहले, फिर 8 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, फिर आपसे पूछता है भैया एवरेज स्पीड बताइए। तो आप क्या करोगे? इन सारों को ऐड करोगे, आपका आंसर है 15 किलोमीटर। आप पूछोगे कितने से कितने टाइम में ट्रैवल किया, तो बताएगा 9 से 12, तो 3 आवर हो गए। आपने दोनों को डिवाइड किया और आंसर आ गया आपका। ठीक है, 15/3। तो ये 5 किलोमीटर पर आवर हमारी एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब आता है मास और वेट। ठीक है, ये एक अच्छी चीज़ है। मास और वेट दोनों ही अलग अलग चीज़ें, इसको समझ लीजिए 2 मिनट में। मास क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट। किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर है, ये होता है मास। और वेट क्या होता है? फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी। किसी भी बॉडी को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है ग्रेविटेशनल पुल से, तो वो जो फोर्स उस ऑब्जेक्ट या उस बॉडी पे लगता है वो बेसिकली वेट होता है। और मास क्या है? उस ऑब्जेक्ट में जितनी मैटर है वो हमारा मास होता है। ठीक, एक तो डिफरेंस ये है। दूसरा डिफरेंस, सबसे मेन डिफरेंस हमारा यही है। ठीक है, दूसरा डिफरेंस बच्चा सिंबल का होता है। इसमें सिंबल m, इसका सिंबल w, इसके एसआई यूनिट kg, इसके एसआई यूनिट न्यूटन। इसको आप मेजर करते हो बीम बैलेंस से और इसको मेजर करते हो स्प्रिंग बैलेंस से, ये ध्यान रखिएगा। बीम बैलेंस से हम मास मेजर करते हैं और स्प्रिंग बैलेंस से हम वेट मेजर करते हैं। ठीक है, इसके बाद मास और वेट सेम नहीं है, ये हम अभी यही चीज़ आपको बता रहे थे। मास की अगर यूनिट है केजी, तो वेट की क्या हो जाएगी? kgf। एफ इज़ दैट फोर्स बीइंग अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन दैट ऑब्जेक्ट। 1 kgf जो है वो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। एक इम्पॉर्टेंट बात, मास ऑफ अ बॉडी कैन नेवर बी ज़ीरो, बट वेट ऑफ अ बॉडी कैन बी ज़ीरो। मास कभी भी बॉडी का ज़ीरो नहीं होगा, लेकिन वेट ज़ीरो हो सकता है। कहाँ पे होगा? अर्थ के सेंटर पे और आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर जो वेट है वो ज़ीरो हो जाता है। ठीक, इसके बाद है इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्लेस ऑन मास एंड वेट। मतलब आप चेंज करो प्लेस को, उसके इफेक्ट मास और वेट पे क्या होंगे? तो जो मास है बेटा उस पर कोई चेंज नहीं होता, चाहे आप अर्थ पे रहो, चाहे आप मून पे रहो, चाहे कहीं रहो, वो कांस्टेंट रहेगा। मास इज ऑलवेज कांस्टेंट, इट रिमेन्स कांस्टेंट। बट वेट ऑफ द बॉडी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द फोर्स बीइंग अप्लाइड ऑन इट। ठीक, जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वैसा वैसा उसका वेट होगा। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम 60 kg अर्थ पे हैं तो मून पे हमारा वेट 10 kg हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल नहीं है। तो वेट ऑफ ए बॉडी ऑन मून सरफेस इज इक्वल टू 1/6 ऑफ द वेट ऑन दी सरफेस। जो भी है उसको 1/6 आपको डिवाइड कर देना। ठीक, अब यहाँ पे ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन पूरा पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक, बहुत ही आसान चैप्टर है, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा हर एक चीज़ आपको समझा दी है छोटे से लेक्चर में। कोशिश करिए पूरी एक एक चीज़ आपकी कवर अप हो गई होगी। आप रिलेट कर लीजिएगा, जो भी आपका सिलेबस होगा यही होगा, खाली इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। ठीक है, अब इसी के लिए हमने और आसान वे में कुछ नोट्स बनाए हैं पीडीएफ में। ठीक, जिसमें ये पॉइंट वाइज पूरा चैप्टर कवर है बेटा। इसी तरीके के 2-3 पेज और हैं जो मैंने अभी यहाँ पे अटैच नहीं किए हैं। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप आ सकते हैं, वहाँ पे इसका पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिया है। वहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। पूरा चैप्टर आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। 10 मिनट का काम है, कोई बहुत बड़ा टाइम टेकिंग काम नहीं है। ठीक है,
होप आप लोग को चैप्टर समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट हो हमको व्हाट्सएप, टेलीग्राम, कॉल जो समझ में आता है वो कर सकते हैं बेहिचक। हम आपकी हेल्प हर तरफ से कर देंगे। Thanks a lot guys for watching. Do like and subscribe our channel. Thanks a lot.